तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें जेएलकेएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टी मिलकर एक धरना प्रदर्शन की है जोरदार। होता क्या है कि एक 25 साल का युवक रहता है जो 10 मिनट पहले पूरा ठीक ठाक रहता है और 10 मिनट बाद अचानक से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कंपनी मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद जो नेता लोग गुस्सा हुए ना, वो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। 7 बजे ड्यूटी पर आता है, सुबह कुछ अंदर प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। जिस जवान में अब काम करते हैं 2 महीना से काम कर रहा था। मेरा भाई का कोई तरह बीमारी भी नहीं था, कोई तरह प्रॉब्लम भी नहीं था। जिस तरह स्वस्थ आया उस तरह मेरा भाई जो 2 घंटा बाद ऐसा कहानी सुनते कि ये हो गया है, मतलब दिक्कत प्रॉब्लम हो गया, मतलब जाते जाते हुए मेरा भाई रहा ही नहीं, ठीक है। आज 24 तारीख होगी, 24 तारीख को, अगले 24 को नवंबर में कि दिन का घटना की बात बता रही है। अब फिर 1 महीना तक हो चुका है, लेकिन अभी तक से मुआवजा का बात ही चलाते रहता है, मतलब कुछ मिलता ही नहीं। मतलब दिलासा मिल रहा है। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? दिलासा मिल रहा है, बस हो रहा है, काम हो रहा है, करवा दे रहे हैं, होगा। जब आते तब हम लोग को ऐसे बुला के भेजा जाता है। इसमें विधायक जी से भी बात किए थे तो बोले ठीक है हम भी बात कर रहे हैं। अब वो भी क्या बात कर रहे हैं देखिए, अभी तक बात हो नहीं है। ये सचिव हमारे साथ है कृष्णा जी से मिलाएंगे। अभी कंपनी में वो अंदर गए थे और वार्ता भी हुई है, कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस पीड़ित को मुआवजा मिलेगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। क्या सबसे पहले स्वागत है भैया। चलिए आपके चैनल के आपके तमाम दर्शकों को कृष्णा यादव की ओर से जोहार नमस्कार। दादा क्या बात हुआ अंदर? बात यही हुई, आज हम लोग यहाँ शालीमार कंपनी में आए हुए हैं और लगभग 1 महीना पहले आज जो 24 तारीख है, यही 24 तारीख को एक हमारे यहाँ के यही क्षेत्र के छोटू यादव जी थे, यहाँ जो वर्कर थे, काम करते थे, उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद इनके परिजनों ने लगातार संपर्क भी किया। यहाँ के जो भी समाज सेवी लोग हैं, मुखिया लोग हैं, लोकल जनप्रतिनिधि लोग ने भी संपर्क किया कि इनको यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आज तक ये कंपनी 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक ये कोई पहल नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। फिर हम लोग ने इनके परिजनों ने हम लोग को संपर्क किया। आज हम लोग फिर यहाँ आए हुए हैं और आज अभी हम लोग अंदर गए थे। जो इनके एचआर हैं, जो यहाँ इनके देख रेख करते हैं मैनेजमेंट, उनसे बात यही हुई कि हम लोग शनिवार को क्लियर करेंगे कि कब बैठेंगे वार्ता के लिए। शनिवार? हाँ, शनिवार जो आने वाले शनिवार है उसमें बैठ के एगो वार्ता होगी और फिर वार्ता में जो निष्कर्ष निकलेगा फिर आप सभी लोगों को बताया जाएगा। देखिए और कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश। बाकी देखिए पीड़ित परिवार में उनकी पत्नी आज हमारे साथ हैं। सबसे ज़्यादा जो दुख का पहाड़ टूटा है वो इन पर टूटा है। वो कैसे अपने जीवन को काट रही हैं वो आप भी समझ सकते हैं। अभी उनसे मिलाएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? पूनम कुमारी। क्या हुआ था पूरा मामला? कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए आए थे। बाकी लगता है 6:40 में वो घर से निकल गए थे ड्यूटी करने के लिए। तो फिर टिफिन उफिन सब लेके यहाँ पे आए। तो 1 घंटे बाद पता चला कि ऐसे से हो गया। तो फिर फ़ोन यहाँ से गया वहाँ पे मेरे पास, तो जो साथ में जाते थे ना, तो वो फ़ोन किए कि लकवा मार दिया से बोला। तो हम बोले ठीक है घर लेकर आइए। तो यहाँ पे तो गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, जो अपना गाड़ी से लेकर आए थे, अपना गाड़ी था वही गाड़ी से आए थे। तो वही जो साथ में तो वही लेके गया। तो घर भी नहीं गए, तो फिर उधर से हॉस्पिटल लेके आए। तो हॉस्पिटल जैसे घर गए और कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब हल्का खिला लगता सांस चल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हुआ सब वहीं पे हुआ। मुआवजा के लिए क्या बोल रहे कंपनी आप लोगों को? मुआवजा दिए? नहीं, कुछ भी नहीं दिए हैं, इसलिए मुआवजा हमको चाहिए। क्योंकि वही सहारा था सरकार। हाँ, सब चीज़ वही था। और मेरा सहारा तो कोई बच्चा भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे? मेरा बच्चा भी एक छोटा सा है। देखिए कांग्रेस नेत्री भी हैं, उनसे अंत में हम मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कंपनी से आप बात करके आए हैं, क्या कहा उन्होंने? देखिए हम सभी जितने लोग आए हैं सभी एक वार्तालाप के रूप में हम लोग बात किए। उन्होंने एक डेट रखा है शनिवार का, बोला है कि शनिवार को हम सब कंपनी में आपस में वो लोग बात करेंगे और इस पे परिचर्चा करके हम लोगों को एक दिन तय करके बताएंगे कि उस दिन आप लोगों के साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे और क्या हम लोग उन लोगों का निर्णय होगा वो हम लोगों को बताएंगे। तो शनिवार तक आप इंतजार करेंगे? बिल्कुल, हम सब शनिवार तक इंतजार जरूर करेंगे। चलिए शनिवार का टाइम लिए हैं कंपनी ने। अब शनिवार को क्या होता है और शनिवार को क्या मुआवजा मिलता है, इंसाफ मिलता है कि नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि सबको यहाँ जितने भी लोग हैं पूरे जद्दोजहद से इस परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए लग चुके हैं। अब उन्हें मुआवजा जरूर मिलेगा कंपनी की ओर से। बात पूरे शिष्टमंडल हम लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, नारी शक्ति भी है, युवा शक्ति भी है और खासकर उनकी वाइफ भी हैं, मृतक की पत्नी भी है, मृतक की मां भी है। अभी कंपनी पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे
और थोड़ा सा हम लोग को लगा कि आक्रोश प्रदर्शन करना चाहिए। लगभग 25 दिनों का मामला है, 25 दिन से टाल मटोल की स्थिति अपनाई जा रही थी और आज इस स्थिति में पहुंची है कि कंपनी से माननीय सांसद महोदय भी, माननीय विधायक महोदय भी, सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया हों, जिला परिषद के प्रतिनिधि हों, विभिन्न दलों के नेता लोग हों, उनके मृतक की परिवार भी हो, मृतक की माँ हो, पूरा युवा साथी लोग भी उनका, जिन्होंने उसको बचाने का जद्दोजहद प्रयास किया था लेकिन वो लड़का बच नहीं सका। अभी अंदर में यही तय हुई, हम लोगों ने सोमवार का अल्टीमेशन दिया था कि हम लोग सोमवार को फाइनली चाहते हैं कि सोमवार को हमको आपको क्या जो वर्कर आपका मर गया है उसको क्या मुआवजा देंगे। लेकिन कंपनी का जो HR है और कंपनी का जो मैनेजर है, शालीमार कंपनी के HR कंपनी के मैनेजर, उन्होंने शनिवार को यह हमको बताएंगे कि आप मंडे बैठेंगे या ट्यूसडे बैठेंगे। हम लोगों ने 1 तारीख और 31 तारीख को समय नहीं दिया है। बाकी इस दिन जल्दी से 1 वीक में ही कंपनी को समय देना और 1 वीक के अंदर अगर सही तरीके से उसको मुआवजा मिल जाता है, कंपनसेट मिल जाता है, तो हम लोग आगे का आंदोलन को समाप्त करेंगे। लेकिन अगर कंपनी आनाकानी की, कंपनी उसको उचित मुआवजा नहीं दिया तो पूरी बरही की आवाम, पूरी बरही की जनता, विभिन्न दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए हम लोग बाध्य होंगे और अंतोगत्वा कंपनी को मुआवजा देना होगा। चूँकि कंपनी का बायलॉज कहता है कि अगर वह स्किल्ड लेबर है और नॉन स्किल्ड लेबर है तो उसका जो नियम है उसको कंपनी को पूरा करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है कि आप पूरे जनता एक हो गया और मुआवजा नहीं मिला तो कंपनी पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़, जोहार झारखंड। अभी मेरा भाई उतना रहा हॉस्पिटल में, यहीं पर मेरे भाई का डेट हो गया था। ठीक है, यहीं पे डेट किए थे जी। क्या कहना चाहेंगे भैया इस पे? देखिए, इसमें तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा था। हम लोग अपने टोला मोहल्ला से आए हैं, मतलब इतना व्यवहारिक लड़का था कि सब कुछ, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ गए, सबको परिभाषा नहीं है। यहाँ विगत 1.5 महीने से काम कर रहा था और इसके बाद में लड़का एकदम बिल्कुल ठीक था, कभी कुछ था ही नहीं। तो उस बात समझ गए, सुबह एकदम खाली पे एकदम घूमता था, हमेशा रहता था, एकदम फिट फाट रहता था। यहाँ आया, उसका कुछ जैसे अटेंडेंस बनाया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुड्डू, छोटू कुमार, लेकिन वेद प्रकाश यादव नाम था, उर्फ छोटू यादव, समझ गए। तो क्या हुआ कि यहाँ जैसे काम करने अपना अटेंडेंस बनाया, अटेंडेंस बनाने के बाद ऊपर चढ़ा, ऊपर में कुछ ग्लोव्स व्लोव्स सब लगाया, जो काम करने की प्रक्रिया है वो सब चीज़ उसका पास मिला, उस हाथ भी किया। उसके बाद अचानक उसका तबीयत पता नहीं क्या हुआ, वहाँ गया तो घबराने लगा। उसका आया तुरंत बोला बैठे बैठते उसका तन एकदम तिलमिलाने लगा। उसका संजोग देखिए, यही हुआ संजोग कि इन लोग परिवार में बगल में थे, गाड़ी अपने साथ लेके चले गए, समझ गए। बस शर्त अगर यही नहीं रहता, अगर गाड़ी उसका नहीं रहता अपना और उसका भालू नहीं आते, अगर दूर में थे, तब तो डेथ यही कर गया था, समझ गए। वो तो खाली बस समझिए उसका खुला डेड बॉडी वहाँ गया, समझ गए। केमिकल के द्वारा उनका केमिकल के द्वारा ही उनकी घटना हो गई थी, समझ गए।